बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ ईजमेंट हक़ आसाइश या अ पोजेसन टर्न्स इनटू ओनरशिप या ओनरशिप एक्वायर्ड थ्रू पोजेसन या एक टर्म यूज़ होती है लॉ में एडवर्स पोजेसन। ये सभी चीज़ें क्या हैं, इनका क्या मकसद है, किस कानून के तहत ये चीज़ें होती हैं, इनका कानूनी मकसद क्या है और ये किस तरह से हासिल की जा सकती हैं, किस मुतलका कानून के तहत इनका अमल दरामद होता है। या दीगर मानों में एक सवाल पैदा होता है कि एक शख्स अपने रकबा को काश करने के लिए एक मखसूस जगह से खाल उसने बना रखा है और वो उस खाल से अपने रकबे को पानी लगाता है, पानी से अपनी फसलात से रब करता है, तो वो क्या उसका बिला झिझक या किसी तरह से उसका खाल जो है वो रोका जा सकता है? या वो चाहे वो एक दूसरे शख्स की मलकीती रकबा से आ रहा है तो क्या वो खाल ख़त्म किया जा सकता है? या एक शख्स उसका अगले मुरब्बा में रकबा है और पहले मुरब्बा से एक पगडंडी या एक सड़क गुजरती है जिससे वो अपने ट्रैक्टर या दीगर ज़रूरी मशीनरी गुजार कर ले जाता है अपने रकबा में, तो वो अचानक वो पहले मुरब्बे वाला शख्स कहता है कि ये रास्ता ख़त्म कर दें, ये मैंने बंद कर दिया है। क्या उस शख्स के को दीगर कानूनी हुकूक पैदा हो सकते हैं, या हैं तो वो किस कानून के तहत हैं, उनके हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लिमिटेशन एक्ट लॉ ऑफ ईजमेंट के साथ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 26, 27 और 28 में बयान की गई हैं। और ये 26, 27, 28 जो सब्सटेंटिव लॉ तो नहीं है, प्रोसीजरल भी नहीं है ये, लेकिन वो किसी तरह से ये इसके तहत हुकूक पैदा हो सकते हैं। सबसे पहले तो एडवर्स पोजेसन की बात करते हैं। ये सेक्शन 28 इसको बयान करता है कि अगर कोई शख्स अरसा 12 साल तक एक दीगर किसी शख्स का मलकीती रकबा, उसका मकान, उसकी दुकान या कोई दीगर उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी मर्ज़ी के बगैर अरसा 12 साल तक वो उसको इस्तेमाल करता है, उसका वो अपने पास कब्ज़ा रखता है, तो उसका जो कब्ज़ा है वो उसकी मलकियत में तब्दील हो जाएगा, बशर्ते कि उस गुज़श्ता 12 साल का जो अरसा है उसमें उस मालिक ने उसको तंग नहीं किया कि आप ये मेरी दुकान या मकान या मेरे रकबा ये खाली कर दें। तंग करने का मकसद ये है कि उसके ख़िलाफ़ उसने किसी जगह पर कोई दरख्वास्त बाजी नहीं की, उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया, दायर नहीं करवाया, या किसी तरह से उसने उसको मज़ामत नहीं की और वो 12 साल तक सोता रहा है। तो एक शख्स गो कि वो मालिक था, तो फिर भी वो जो काबिज़ है वो उसके मकान की या उसकी जो भी वो प्रॉपर्टी मज़कूरा है उसकी मलकियत हासिल कर लेगा। ये है सेक्शन 28 लिमिटेशन एक्ट। लेकिन 1991 में एक केस लॉ आता है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर ऑनरेबल अदालत ने क्या किया कि इस कानून को या इस सेक्शन को डिस्कस करते हुए अदालत ने ये करार दिया कि ये जो रेलेवेंट सेक्शन है, ये एडवर्स पोजेसन की ये जो बात है, ये तो अगेंस्ट द जस्टिस ऑफ लॉ है या अगेंस्ट द कंडीशंस ऑफ इस्लाम या इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, तो ये तो कानूनी हुदूद जो हैं इस्लाम की उसके ख़िलाफ़ है, तो ये बिल्कुल गैर शरई सेक्शन है। अगर एक शख्स पर उसकी रकबा पर कोई गासिब शख्स किसी यतीम पर या किसी भी दीगर शख्स कमज़ोर जो है उसके रकबा प्रॉपर्टी पर एक शख्स 12 साल तक कब्ज़ा बरकरार रखता है, तो वो तो बिल्कुल उसका मालिक हो गया। तो ये एक तो मतलब पहले से वो ज़ालिम है, दूसरा उसके वो हुकूक पैदा हो गए, तो फिर वो मज़ीद उस पर जुल्म करेगा और उसको वो अपने नीचे दबाएगा। तो इस पर 1994 का जो एक्ट है इस पर इसको डिस्कस करते हुए सेक्शन 28 को ख़त्म कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया लिमिटेशन एक्ट से, और अब ये काबिल अमल नहीं है। और ये एडवर्स पोजेसन का जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से नहीं है कि आपकी ओनरशिप जो है वो पैदा हो जाती है, मलकियत पैदा हो जाती है, आपका नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो मलकियत में तब्दील हो जाता है, तो ये इस सूरत हाल में तो नहीं है। लेकिन सेक्शन 26 और 27 जो हैं वो इसको गो के दूसरी शेप में प्रोटेक्शन करते हैं कि गो के आपकी रेमेडी जो है वो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन राइट आपका बरकरार रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 28 के जो मैं बात कर रहा हूँ, तो सूट फॉर पोजेसन ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटलमेंट, अगर सेक्शन 8 जो स्पेसिफिकली के तहत दावा दखल या भी जो हम दायर करते हैं उसमें लिमिटेशन 12 साल इसी वजह से बयान की गई थी
कि 12 साल तक आप वो दावा दखल जबी बरबिनाए मलकियत आप कर सकते हैं। उसका मकसद बैक ड्रॉप में यही था कि एडवर्स पोजेसन दूसरा इसके अगेंस्ट कोई क्लेम ना कर, लेकिन मैं तो अरसा 12 साल से लेकिन चूँकि ये 1994 के एक्ट में ये ओमिट हो गया, तो सेक्शन 28 को डिस्कस करना जो है वो यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन 26 और 27 जो हैं वो इसी की दूसरी शेप हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 26 में थोड़ा सा इसको तब्दील करके बयान किया गया है। मसलन कि अगर कोई शख्स अपनी हवा पानी गुजरगा एक्सेस रास्ता, मतलब एक शख्स अपनी रोशनी या अपनी जो है वो क्या कहते हैं हवा या पानी या एक्सेस जो है रास्ता जो है उसके घर का, वो अरसा 20 साल तक किसके मलकीती रकबा से भी हासिल कर रहा है, तो 20 साल में उस मालिक ने जो है उसको तंग नहीं किया, तो वो जो उसका हक़ है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। उस 20 साल में उसकी अदम मज़ाहमत जो है, और वो जस्टिफाइबल भी नहीं है, तो वो उसकी अदम मज़ाहमत जो है उस शख्स का जिसने 20 साल तक दूसरे के मलकीती रकबा से रोशनी, हवा, रास्ता या दीगर को वाटर कोर्स मतलब खाला या उसकी सिराब करदा जो कैनाल्स हैं या दीगर चीज़ जो है वो उसने इस्तेमाल की है और 20 साल तक उसने इस्तेमाल की है, तो वो चीज़ें जो हैं वो उसके पावर्स जो हैं वो उसके हुकूक जो हैं वो एब्सोल्यूट हो गए, इंडिफिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि कोई शख्स अगर दूसरे रकबा के मलकीती रकबा के पर से अपने हुकूक जो हैं वो हासिल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी शख्स ने एक अपने मुरब्बा में एक छोटी सी पगडंडी रास्ता ट्रैक्टर वगैरह के गुजरने के लिए बना रखा है, या एक खाल गुजरता है और उस शख्स को वो दूसरा शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है, गो कि वो पहले की मलकियत है, दूसरे की मलकियत भी नहीं है, लेकिन फिर भी 20 साल तक वो शख्स उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके 20 साल के इस्तेमाल करने से उसका राइट जो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब वो पहला शख्स उसको नहीं रोक सकता कि आप मेरे मलकीती रकबा या मेरे मलकीती खाला या मेरे मलकीती सड़क से आप क्यों गुजर रहे हैं। इससे जो है उसके राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि किसी तरह से आपका कोई एग्रीमेंट है किसी शख्स के साथ कि जी आप 5 साल के लिए या 4 साल के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो 5-4 साल जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो उसमें से निकल जाएंगे। सेक्शन 27 भी ये कहता है कि अगर किसी परमिशन के तहत या किसी मुआहदा के तहत आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो है वो रेमेडी तो ख़त्म हो गई, लेकिन राइट बंदे का जो है वो रहता है। अब उसको वो किसी दूसरी शेप में वो क्लेम कर सकता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट यहाँ पर उसको बार करती है। तो इस तरह से एडवर्स पोजेसन और पोजेसन बिकम्स द ओनरशिप या ओनरशिप एक्वायर्स थ्रू पोजेसन, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये सेक्शन 26, 27 और 28 के थ्रू जो है वो क्लियर होती हैं। तो इसको क्लेम करने के लिए कभी भी आपके घर के सामने कोई ऐसी बिल्डिंग बन रही है जो आपको रोशनी, पानी या हवा वगैरह को रोकती है, तो उसको आप जो है वो रुकावट पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर के सामने एक ऐसा प्लाज़ा बन रहा है जो आपकी आने वाली रोशनी और हवा वगैरह को रोक सकता है। गो के कमेटी की तरफ से या उस टाउन की तरफ से या जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी में वो लाइन जो है जिसमें आपकी रिहाइश है, वो लाइन में वो कमर्शियल उसकी इजाज़त ना हो या उसमें वो तर्ज ना हो कि यहाँ पर ये प्लॉट्स जो हैं ये कमर्शियल सेल होंगे, तब तक जो है वो आप उसको क्लेम रुकवा सकते हैं कि जी आप नहीं कर सकते, आप मेरी रोशनी, हवा, पानी वगैरह में मुखल हो रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं। तो इस तरह से वो